जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हम जो है राजस्थान इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पिछली क्लास में हमने अल्लाह यालो रावल के बारे में पढ़ा था। तो उसकी जो जानकारी है वो हमें एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें उसने खुद का नाम, अपनी माता का नाम और अपने बेटे का नाम लिखवा रखा है, और अपने जो प्रशासनिक मंत्री हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी। इसी के साथ में जो है उसने जो मुख्य राजधानी थी वो तो नागदा थी, लेकिन जो उपराजधानी या सब सेंटर बनाया था वो आहड़ को बनाया था। और उसकी कुछ जानकारी जो है हमें शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख से भी मिलती है। मतलब गुहिल से शक्ति कुमार तक के जो वंशावली है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और जो शक्ति कुमार का अभिलेख है उसमें उसने अपनी माता माँ लक्ष्मी है, उनका वंश है राष्ट्रकूट, जिसको हम राठौड़ बोलते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। और उसमें जो है अपने अल्लट की एक और दूसरी रानी है हरिया देवी, जिसको हूण राजकुमारी बताया है, और उसने जो है हर्षपुर नाम का एक गांव बसाया था। शक्ति कुमार के समय ही जो है आहड़ पर जो मालवा पे जो राज करते थे परमार, तो परमार वंशीय मुंज का हमला हुआ था, और मुंज का भतीजा था भोज परमार। भोज परमार ने आहड़ को नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पे अपना अधिकार करके वो यहाँ पे त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवा के जाता है, जिसे हम वर्तमान में मोकल मंदिर बोलते हैं। शक्ति कुमार के बाद में जो राज्य का जो है पतन होना शुरू हो गया था, मतलब इनकी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी, तो जो अगला राजा बना वो था रण सिंह, या उसी को हम बोलते हैं कर्ण सिंह। और इसके समय जो है गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया था। एक शाखा थी रावल शाखा और एक शाखा थी राणा शाखा। तो रावल शाखा में जो है चित्तौड़ पे राज करने वाला वो शेम सिंह था, और जो दूसरा था सिसोदा गांव में जाकर के जिसने राज स्थापित किया वो राहब था, जिससे सिसोदिया कहलाए, और उन्हीं को हम राणा कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले थे वो है सेम सिंह। सेम सिंह के बारे में, जो अगला राजा बना था। सेम सिंह की अगली पीढ़ी में सेम सिंह, इसकी अगली पीढ़ी में जो राजा बना वो था सामंत सिंह। सामंत सिंह, और सामंत सिंह का विवाह हुआ था अजमेर। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। अजमेर में जो पृथ्वीराज सेकंड है, पृथ्वीराज सेकंड, इनकी बहन थी पृथ्वीबाई से इनका विवाह हुआ। और पृथ्वीराज का जो है किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी कीर्तिपाल से। कीर्तिपाल ये नाडोल का था, नाडोल। तो कीर्तिपाल ने जो है मेवाड़ पर हमला किया, और इनसे जो है मेवाड़ छीन लिया। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। और उसके बाद में जो है सामंत सिंह ये चले जाते हैं वागड़ में। वागड़ 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, मतलब अपना नया राज्य स्थापित करते हैं। कहाँ पर? वागड़ में। इसीलिए मैंने मेवाड़ का जो ये गुहिल वंश शुरू हुआ था, तो मेवाड़ के परिचय में मैंने बताया था कि वागड़ जो है, वागड़ पर गुहिल वंश का शासन रहा है, लेकिन ये मेवाड़ का पार्ट नहीं है, ये अलग से था। वो चीज़ मैंने वहाँ बता दी थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जो राजस्थान इतिहास की सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, मिल जाएगी। ठीक है। तो सामंत सिंह 1178 में जो है वागड़ में अपना एक नया राज्य बनाता है। सामंत सिंह के बाद में दो छोटे छोटे शासक हुए। सामंत सिंह का भाई था मंथन सिंह, और मंथन सिंह के बाद में उसका उत्तराधिकारी बना था पद्म सिंह। पद्म सिंह के बाद में जो मुख्य राजा बना वो था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, जिसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। जैत्र सिंह, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1213 से 1253 ईस्वी। देखिए, जैत्र सिंह का हमें टाइम पीरियड भी मिलता है 1213 से 1253, और बहुत सी किताबों में जो है इसको 1213 से 1250 तक भी दे रखा है, दोनों सही है। इसके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है हमें सन या समय मिलना शुरू होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है कि जो मुस्लिम राजा हुए हैं उन्होंने अपनी इतिहास को जो है प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो उन्हीं के समय के हिसाब से जो है हमने अपने राजाओं का टाइम पीरियड डिसाइड किया है। तो ये चीज़ है। और बहुत से लोग डराते भी हैं कि
इतिहास में जो है सन को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अगर याद कर लेंगे ना हम, तो उसमें क्या है, जो इनकी जो समकालीन घटनाएं हैं उनको याद रखने में आसानी होती है। जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है उसको डिसाइड करने में ये अपनी मदद करते हैं। इतिहास के बारे में बहुत से लोगों ने भ्रम पाल रखा है और एक डर का सा जो है माहौल बना भी रखा है, और बनाते भी बहुत से कि हिस्ट्री तो बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा और सुबह सब सपा। लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्ट्री जो है अपने किसी के साथ जो है बेवफाई नहीं करती है। हिस्ट्री याद होती है, आसानी से याद होती है कहानियों में, और जहाँ ज़रूरत हो तो मुख्य मुख्य चीज़ें देखनी पड़ती है और उनको याद रखना पड़ता है। लेकिन इतिहास जो है या हिस्ट्री जो है वो अपने साथ बेवफाई नहीं करती है। तो देखिए, जैत्र सिंह के समय की जो एक मुख्य घटना है वो है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, और ये भूताला पड़ता है नागदा के पास में। ये है 1227 ईस्वी। अब देखिए, बहुत सी किताबों में जो है पहले ये सन नहीं दिया हुआ था। किसी में 1222 से 1229 दे रखा है, किसी में 1222 से 1232, किसी में 1235 दे रखा है। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक आई है नई कक्षा 10वीं की, उसमें जो है ये सन मेंशन कर रखा है। तो अब अपने पास प्रमाण है और प्रमाणिक चीज़ है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए किस किस के मध्य होता है। एक तो है इधर जैत्र सिंह जो मेवाड़ यहाँ का राजा है, मेवाड़ का, और एक है इल्तुतमिश। ये है दिल्ली का राजा। देखिए, आपने इससे पहले इल्तुतमिश का नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, लेकिन जब अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने पहले चर्चा करी थी इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो है दिल्ली प्रशासन करता है कुछ समय के लिए, वो होता है आराम शाह। आराम शाह के बाद में जो राजा बनता है वो है इल्तुतमिश। अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो आपने दिल्ली पे एक मुस्लिम शासिका हुई थी महिला, जिसका नाम रजिया सुल्तान। तो यूँ समझिए जो रजिया सुल्तान थी उसी के पापा हैं कौन, इल्तुतमिश। तो इसका हमला होता है कहाँ पे, मेवाड़ में। भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश की सेना आमने सामने होती है। तो यहाँ पे जो है जीत होती है किसकी, जैत्र सिंह की, और इल्तुतमिश की जो है हार हो जाती है। देखिए, इनके जो लड़ने का तरीका था, अपने राजाओं का थोड़ा सा जो युद्ध करने का तरीका है वो अलग था, और जो मुस्लिम शासक थे उनका तरीका अलग था। अपने तो क्या है, युद्ध में जाता था ना आदमी, तो ये सोच के जाता था कि या तो मैं जीत के आऊँगा या फिर वापस आऊँगा ही नहीं, ये चीज़ थी। क्योंकि अगर मान लो हार के वापस आ गया तो लुगाइयों से बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है ना कि आदमी वहीं युद्ध में मर जाए। और अगर मान लो घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी जो अपने आस पड़ोसी हैं वो जीने नहीं देते। जैसे कि भी अगर मान लो आपको एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, तो आपके घर वाले कुछ कहें नहीं कहें, लेकिन जो पड़ोसी है ना वो तो आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि भाई तेरा क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। तो अपने राजा तो जो है एक ही मकसद लेके जाते थे कि बस या तो मेरे को जीतना है या फिर वहीं पे वीरगति प्राप्त करनी है। लेकिन इनका जो लड़ने का तरीका था, जो विदेशी या अरब आक्रमणकारी थे इनका, ये क्या करते थे, जैसे मान लो अपनी सेना लेके आए ये 10,000 या 15,000, 10,000 सेना लेके आए मान लो। अब 10,000 में से अगर पहले आर्मी को उतारते थे, अगर उसमें से 5,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते ना, तो जो बाकी बचते थे ना, तो राजा दूर रहता था और राजा कह देता था कि आ जाओ वापस। तो ये अपनी सेना को वापस बुला लेते थे कि अभी चलो, फिर बाद में 15 या 20,000 लेके आएंगे, फिर इनको घर में घुस के मारेंगे ये। तो ये क्या है, हार करके भी वापस भाग जाते थे। तो इल्तुतमिश की सेना जब वापस लौट रही थी, तो जो भागती हुई सेना है वो नागदा को लूट लेती है। भाई, जैत्र सिंह के सारे सैनिक लड़ने कहाँ गए थे, भूताला, तो नागदा खाली पड़ा था। और एक चीज़ और थी कि जब भी ये युद्ध करने जाते थे राजा महाराजा अपने, तो अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ के फिर लड़ाई लड़ने जाते थे। तो नागदा खाली पड़ा था, तो इन्होंने जो है लूट लिया और लूट करके ले गए। तो देखिए, अपना एक शासक राजस्थान का कौन, जैत्र सिंह, मेवाड़ का दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को रहता है, और बहुत बुरी तरीके से रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये वापस भूताला से लौटे तो इन्होंने देखा कि जो बिल्डिंग वगैरह है वो सारी तोड़ी हुई है, और जितने
सामान थे, कुछ जो कीमती चीज़ें थी, उनको कौन है, इल्तुतमिश की सेना ले गई। अब जैतर सिंह ने सोचा यार अगर ऐसे हम समतल में रहे, नागदा समतल ज़मीन पे था, मतलब ज़्यादा ऐसा कोई दुर्गम स्थान नहीं था। इसने सोचा कोई भी एरा गेरा आएगा और वो लूट के चला जाएगा, तो अपने क्या करते हैं, अपनी राजधानी बदलते हैं। देखिए इसके बाद में जैतर सिंह ने जो परमार शासक चित्तौड़ पर राज कर रहे थे, तो उन परमारों को यह आता है और चित्तौड़ को जो है अपनी राजधानी बनाता है, चित्तौड़ को विजय करता है और चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाता है। तो देखिए बप्पा रावल के टाइम पे भी राजधानी कौन सी थी, नागदा। अल्लट के टाइम पे सब सेंटर बन गया था आहड़, लेकिन जो मुख्य राजधानी थी वो कौन सी थी, नागदा। लेकिन अब जब नागदा को लूट लिया तो जैतर सिंह के टाइम पे राजधानी कौन सी बनी है, चित्तौड़। ये इस बुताला युद्ध की जो जानकारी हमें वो अपने जयसिंह सूरी जी हुए, जयसिंह सूरी, ये एक जैन थे और इन्होंने लिखी है हमीर मद मर्दन, किताब लिखी है हमीर मद मर्दन। देखिए ये जयसिंह सूरी जी जो हैं ये जैन है, सूरी जिनके पीछे लगा हो वो सब कौन है, जैन। शेरशाह सूरी को छोड़कर, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है वो अफगान था और उसका जो नाम था ना वो था शेरशाह सूर, तो अपने इतिहासकारों ने उसको सूर से करते करते सूरी कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन इतिहासकारों में जितने सूरी हैं वो सब जैन हैं। तो हमीर मदमर्दन लिखी इन्होंने। ये देखो ये किताब जो है इन्होंने गुजरात में एक रियासत पड़ती है धोलका, और धोलका रियासत का जो राजा था उस समय होता वीर धवल बघेल। बघेल ये सोलंकी होते हैं, आजकल इनको बाघेला बाघेला करने लग गए सोलंकी। इसके दो मंत्री थे, वस्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, तो वस्तुपाल तेजपाल ने जो है जयसिंह सूर्य जी को चंदा दिया था और चंदा दे करके वीर धवल की प्रशंसा के लिए ये किताब लिखवाई थी। तो ये लिखवाते हैं इनसे कि भाई जब ये भूतला का दौर आता तो उस टाइम पे जो है इल्तुतमिश की सेना जो है थोड़ी मतलब ज़्यादा भारी पड़ रही थी किसके ऊपर, जैतर सिंह के ऊपर, और जैतर सिंह हारने वाला था। तो उसी टाइम पे जो है वीर धवल ने आकर के जो है जैतर सिंह को बचाया। लेकिन ऐसा नहीं था, जो हमें चिरवा का शिलालेख मिला है उसमें स्पष्ट जानकारी मिलती है कि जो भूतला का युद्ध हुआ था उसमें वीर धवल आए नहीं थे, मतलब ये राजा आया ही नहीं था, ये कहानी है। लेकिन जो भी हो, लेकिन हमें एक एविडेंस तो मिलता है कि जयसिंह सूरी में की जो किताब है हमीर मदमर्दन, उसमें इस युद्ध का जिक्र है, किसका, भूतला का युद्ध। देखिए अब हमीर मदमर्दन, हमीर जो है इसमें एक्चुअल में ये शब्द है अमीर, अमीर, और अमीर किसको बोला है, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश का जो मद का मतलब है घमंड और मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब जो अपने राजा हैं उसने जो इल्तुतमिश है उसका घमंड जो है चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया है। तो ये जानकारी किससे मिलती है, याद रखना हमीर मदमर्दन। फेमस क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है। इस किताब का नाम किसने लिखी है, जयसिंह सूरी ने। अब देखिए राजधानी चित्तौड़ बना ली। अब इसके बाद में देखिए जैतर सिंह की सेना में दो सेनापति थे, दो सेनापति। कौन, प्रसिद्ध सेनापति हैं, एक का नाम है बालक और एक का नाम है मदन। तो जब ये इतने बड़े राजा हुए हैं तो इनकी जो तारीफें करी है, बहुत तारीफें की है दशरथ शर्मा ने, तो दशरथ शर्मा जी ने, दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो मध्यकालीन मेवाड़ था, मध्यकालीन मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल। कौन सा, जैतर सिंह का जो समय है वो मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन पीरियड है। और अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा हुए हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने तो इनकी तारीफ में लिखा है कि जो दिल्ली में गुलाम वंश के शासक थे उनके समय यदि मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी अगर कोई राजा हुआ है तो वो कौन थे, जैतर सिंह।
जयद्रथ सिंह की वीरता का बखान इनके विरोधी भी करते थे, मतलब जो इनके दुश्मन थे वो भी इनकी तारीफ करते थे। तो ये सारी बातें आज हमने देख ली। जयद्रथ सिंह के बाद में जो अगला राजा बना वो था तेज सिंह। तेज सिंह की जो रानी थी जैतल देवी। जैतल देवी जैतल देवी ने जो है चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। इन्हीं के समय 1260 ईस्वी में ताड़पत्र पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण भी बोलते हैं, ये चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुआ। देखिए, तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। 1260 ईस्वी में ताड़पत्र पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जो ग्रंथ है उसका चित्रण किया गया। जब मैं चित्रकला पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। इस नाम को अगर आपने 2-5 बार बोला, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, एक बार या तो ये नाम आपको याद होगा नहीं, और अगर एक बार याद हो गया ना तो आप इसको भूलोगे नहीं, ये पक्की गारंटी है मेरी। तो लिख के याद करना, मेवाड़ का पहला ग्रंथ है जो चित्रित है, जो अपने जो तेज सिंह जी हैं उनके समय लिखा गया था 1260 ईस्वी में। देखिए, कुछ जगह इसका सन जो है 1261 भी मिलता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो है 1260 दे रखा है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है वो है समर सिंह। और समर सिंह के टाइम पे जो है इसके 2 पुत्र होते हैं, एक बेटा होता है कुंभकर्ण और एक बेटा है रतन सिंह। ठीक है। तो जो कुंभकर्ण है वो तो अपने पिता की आज्ञा लेकर के चला जाता है कहाँ, नेपाल। और जो रतन सिंह है वो चित्तौड़ का अगला राजा बनता है। तो देखिए, मैंने पहले जब मैं मेवाड़ को बता रहा था तो मेवाड़ में हमने बात की थी कि कर्नल जेम्स टोड ने इनकी 24 शाखाओं का वर्णन किया है। तो मैंने वहाँ बताया था 24 शाखाओं में कि अपने गुहिल वंश के एक राजा जो हुए थे, मैंने बताया था वहाँ पे कि नेपाल में भी जो है गुहिल वंश का शासन रहा था। तो वो जो राजा है वो समर सिंह का बेटा था कुंभकर्ण। ये अपने पिता से आगे लेकर के कहाँ गया था, नेपाल। नेपाल में जाकर के जो है गुहिल वंश की स्थापना करता है। और दूसरा बेटा जो है रतन सिंह, वो चित्तौड़ में जो है शासन करता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जो अपने जैत्र सिंह हैं, उनसे पहले कुछ छोटे राजा थे। सेम सिंह का बेटा देखा हमने सामंत सिंह, और सामंत सिंह ने जो है वागड़ जो नया राज्य बनाया वो देखा। उसके बाद में जैत्र सिंह में भूताला का युद्ध इल्तुतमिश को आता है, और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें जयसिंह सूरी की हमीर मदमर्दन से मिलती है। और कुछ ये जानकारी हमने देखी है कि जो दशरथ शर्मा है इन्होंने जो जैत्र सिंह का टाइम बताया उसको मध्यकालीन मेवाड़ का जो है गोल्डन पीरियड बताया है। और गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने कहा है कि जैत्र सिंह की वीरता की तारीफ इसके दुश्मनों ने भी की है। और उसके बाद में जो राजा बनता है अगला, वो बनता है तेज सिंह। तेज सिंह की जो रानी थी जैतल देवी, इसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एक चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और समर सिंह के 2 बेटे जिसमें कुंभकर्ण नेपाल गया और रतन सिंह जो है चित्तौड़ का अगला राजा बना। तो अगली क्लास में हम जो इतिहास की एक प्रसिद्ध कहानी रही है अपने जो चित्तौड़ के राजा थे, कौन, रावल रतन सिंह और पद्मिनी की, तो उस कहानी के साथ मिलते हैं पूरा डिटेल के साथ कि क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम रहा इतिहास में उस कहानी का, उसके सारे फैक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो
मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और जो और इतिहास को जानना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिए। देखिए अभी जो नवंबर का मेरे पास पूरा जो चैनल का एनालिटिक आता है, उसमें आप लोगों ने शेयर बहुत कम किए हैं, तो शेयर ज़्यादा कर दीजिए बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्लासेज का फ़ायदा मिले। क्योंकि जो इतिहास में पढ़ा रहा हूँ वो पूरा डिटेल के साथ, और कुछ भी लिंक जो है वो टूटने नहीं दूंगा, बिल्कुल पूरा कनेक्ट करके बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से। तो अगर आप चाहे किसी एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी, और अगर इतिहास में रुचि रखते हो तब भी, आप जो है चैनल से जुड़े रहें। जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रावल रतन सिंह जी के साथ और पद्मिनी की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।